हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कोई दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन उसी टाइप से हमें करना है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए हम दोनों के बीच क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ फॉर्मूला जानते हैं जिसका हमने डिस्कशन किया हुआ है। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू होता है 0। सिमिलरली उसी तरह जो है जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट जब खुद से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है 0। अब फिर है आई कैप क्रॉस जे कैप तो इक्वल्स टू होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप। नेक्स्ट है अगर नेगेटिव में है तो जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू होता है माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू माइनस जे कैप। ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू फर्स्ट वाला आई कैप क्रॉस आई कैप तो ये 0 हो जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई तो आई कैप क्रॉस जे कैप यानी कि के कैप हो जाएगा। सो ए एक्स बी वाई के कैप प्लस ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप प्लस ए वाई बी एक्स माइनस आई कैप प्लस 0 यानी कि जे कैप क्रॉस जे कैप है तो 0 हो जाएगा प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप प्लस लास्ट में है के कैप क्रॉस के कैप तो ये 0 हो जाएगा। और
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी वाई जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब यहाँ से हम आई कैप जे कैप और के कैप को कॉमन निकाल लेंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए वाई बी जेड आई कैप हम पहले कॉमन निकालते हैं, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इंटू आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, इसका होल हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए एक्स बी एक्स ए वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई का होल हो जाएगा के कैप। सो ये हमारा हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि ये दोनों वेक्टर जब कार्टेशियन फॉर्म में है सो इसका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, जो कि ये लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम सॉल्व किए हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक है सेकंड मेथड, जो कि है डिटर्मिनेंट मेथड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक सेकंड मेथड है जो कि शॉर्ट मेथड है वो, और वो मेथड कहलाता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो अगर दो वेक्टर्स दिए हैं हमें, तो उसका डिटर्मिनेंट मेथड से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। सो इसे सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। तो हम ले लेंगे पहले यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब उसके कोफिशिएंट लेंगे हम, तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट जो है ए एक्स ए वाई ए जेड और बी के बी एक्स बी वाई ये बी जेड हो जाएंगे, ठीक है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो आई कैप इनटू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस टाइप से। सो ए वाई बी जेड माइनस फिर ए जेड बी वाई, यानी कि बी वाई ए जेड सेम ही है। फिर फर्स्ट रो आई जे कैप को क्रॉस करेंगे और सेकंड कॉलम को, ठीक है, सेकंड कॉलम को अब क्लोज करेंगे। तो सेकंड कॉलम में यानी कि जे है, सो जे इंटू होल ऑफ ए जेड बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर प्लस, ठीक है, प्लस। तो अब के को क्लोज करेंगे के कैप के कॉलम को, सो के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। सो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि ये सिंपल मेथड, बहुत ही शॉर्ट मेथड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का, जब वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में हो। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा आई कैप इंटू होल ऑफ ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, माइनस जे कैप ए जेड बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड होल ऑफ प्लस के कैप ए वाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर ये वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस स्थिति में ए एक्स बाय बी एक्स होगा इक्वल्स ए वाई बाय बी वाई इक्वल्स ए जेड बाय बी जेड, एक्स बाय बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई बाय बी वाई इक्वल्स टू ए जेड बाय बी जेड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन कार्टेशियन फॉर्म। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।